हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार शर्मा हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। आज 10 जनवरी है, तो हम कल के लिए वेडनेसडे के लिए हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट पे ही आ जाते हैं। डेली चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि आज कल जैसे जो रिकवरी थी अच्छे वॉल्यूम के साथ थी, तो आज जो फॉल हुआ है वो भी अच्छे वॉल्यूम पे फॉल हुआ है। अबव एवरेज वॉल्यूम है निफ्टी में भी। निफ्टी में अगर हम एक चीज़ देखें, कल के जो वॉल्यूम थे उससे थोड़ा सा कम वॉल्यूम है। यही चीज़ हम बैंक निफ्टी में जाके देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में कल जो रिकवरी में जो वॉल्यूम थे वो थोड़े कम थे, बट आज अगर दोबारा से हम देखेंगे, आज जो फॉल हुआ है वो हायर वॉल्यूम पे है कंपैरेटिवली कि जो कल के वॉल्यूम से। और अब हम आ जाते हैं आवरली चार्ट पे। हम लोग 15 मिनट से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 15 मिनट पे ही हम लोगों को लेवल सब देखेंगे। ये सारी ड्राइंग्स मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, अब हम लोग बात करते हैं। आज फ्लैट सा मार्केट खुलता है और उसके बाद में एक फॉल होता है। मेरे को ये उम्मीद थी कि ये जो हैमर है, इसका जो लो है, अगर ये बचा लेता है तो हमें आज मार्केट में एक अच्छी तेजी दिख सकती है। बट इसने इसको होल्ड नहीं किया, और इसने, जैसा कि हमने कल बात भी की थी, अगर इसको होल्ड करता है तो बहुत अच्छा है, और मैं यही चाहता हूँ कि ये होल्ड हो, और इसने होल्ड नहीं किया। और अगर ये होल्ड नहीं करता है तो जैसा कल मैंने बोला था कि ये हम लोग फिर गैप को फिल करने की तरफ देखेंगे, कि अगर ये मार्केट हो सकता है कि इस गैप को फिल करने की कोशिश करे। और वही हुआ। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ तो ऑलमोस्ट ये उसी जोन में एंटर करके और यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हुई थी। अब हम लोग बात करें कि क्या मार्केट कल डाउन रहेगा या अप रहेगा, ये नहीं पता हमको। बट अगर हम लोग यहाँ से बात करें कि अगर पॉजिटिव खुलता है, तो ये 21 जो ईएमआ है, इसके बार बार ये देखिए यहाँ से जो ब्रेक किया उसके बाद में दोबारा इसको गेन ही नहीं कर पाया। और एक चीज और, कि अगर कल पॉजिटिव खुलता है तो फिर हम लोग किधर रहेंगे, कि सबसे पहले तो यही हर्डल हो जाएगा 48,000, ये 18,048 का, जहाँ से ये फॉल स्टार्ट हुआ था। और दूसरा जो हर्डल बनेगा आपका, वो बनेगा 18,100 के आसपास का। और फिर हम लोग बात करेंगे 18,200 की, जो हम लोगों ने कल भी बात की थी। ये जो लेवल्स हैं 18,200 के आसपास के, और उसके बाद 18,300। और अगर हम लोग कल ये होल्ड नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो पहले बात की थी 17,840, 840 कर लीजिए, क्योंकि उसने उस टाइम लो जो बनाए थे वो थोड़े से नीचे बनाए थे। 840 के नीचे भी गया था, 800 करीब 32-33 तक। तो 840 ही मान लीजिए आप फ्यूचर को। तो ये 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग यही जोन देख रहे हैं, कि अभी तो लेटेस्ट ये है कि अगर ये ब्रेक करता है तो मे बी हम लोग इस लो को बचा लेते हैं। ये 17,870 का है, और हम लोग इसे अगर डेली चार्ट पे कन्वर्ट करके देखें तो हमारे लिए डेली चार्ट पे जो अभी सपोर्ट है वो यही काम करेगा। 17,800 उस टाइम पे लो बने थे ये फ्यूचर में, 831 रुपये 20 पैसे का। और वही मैं 840 बोल रहा हूँ, उसमें कुछ 10-15 पॉइंट प्लस माइनस आप रख लीजिए, तो ये मेजर सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। और अगर हम लोग ये देखें कि अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है तो अभी ये मेजर के ऊपर में कहाँ तक जाएगा। तो अब मेरे लिए तो ये जो जोन बना लिया है इसने, ये जोन काफ़ी बड़ा जोन बना लिया है इसने। डाउन साइड आपका 17,840 से लेके ऊपर में 17,350 मान लीजिए, या 365-75 जो भी आप माने। तो ये इस जोन में अप एंड डाउन कर रहा है। यहाँ से ऊपर गया, फॉल हुआ, अभी ये मिडिल पॉइंट पे, अभी ये ऊपर जाना या नीचे जाना नहीं कह सकते।
तो अगर इस जोन में भी रहता है तो अप एंड डाउन इसमें चलता रहेगा। तो अभी तो मेजर यही है कि हम लोग 840 का जो सपोर्ट है उसकी बात करें, और 840 अगर टूटता है, अगर 840 के आसपास आता है तो वहाँ एक प्लान किया जा सकता है, और 700 के एसएल के साथ में। बट अगर 700 के नीचे रहता है मार्केट तो शायद पोजीशन मैं भी अपनी थोड़ी सी पोजीशन कट करूं, और मार्केट फिर मेरे को थोड़ा सा डाउन साइड ज़्यादा लगता है। 17,500 17, मतलब जो एक सपोर्ट है नीचे में 17,500 के आसपास जो सपोर्ट आ रहा है आपका, एक 17,500 के आसपास सपोर्ट है, और 17,500 17,300 के आसपास है एक सपोर्ट, ये जो मैं बात करूं 17,300। और ये जो एक गैप छोड़ के गया था ऑलमोस्ट, इसने फिल करने की कोशिश की थी। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए। 17,086 का हाई है ये, और ये लो है 17,100 का, मतलब 14 पॉइंट का एक गैप है। तो ये बहुत दूर है अभी, बट हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अब उस लेवल पे हैं। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद में हमें लेवल्स अपने पता होना चाहिए, 17,500, 300 और 17,100। तो 17,125 से लेके 325 की एक काफ़ी बड़ी जोन है, तो जो ठीक है। और ऊपर में सप्लाई हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि 18,200, 300 और 365, और उसके बाद में 500, 550 की सप्लाई है। और अभी लग नहीं रहा था ऊपर की बात निफ्टी में हम लोग नहीं करते। हाँ, निफ्टी में एक चीज़ है कि अगर आज निफ्टी का जो पीसीआर है वो है 0.72, काफ़ी कम है। और अगर कल डाउन खुलता है मार्केट, इन केस पॉजिटिव खुलता है तो अच्छा है, डाउन खुलता है तो या तो कल या फिर परसों एक अच्छा बाउंस बैक मिलेगा हम लोगों को, नीचे से एक अच्छा बाउंस बैक होगा, तो वो हम लोग देख सकते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि लोअर साइड मतलब ओवर सोल्ड है पीसीआर। फिर आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। एक और चीज़ मैं क्लियर करूँ यहाँ पे कि निफ्टी आज जो फॉल हुआ है वो हुआ है अप्रोक्स 1%, और बैंक निफ्टी हुआ है 1.27%। तो ये थोड़ा सा अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। अब आते हैं हम निफ्टी डेली पे, सॉरी बैंक निफ्टी डेली पे। तो बैंक निफ्टी डेली पे ये देखिए वॉल्यूम तो ज़्यादा है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे लिए अभी लेटेस्ट जो सपोर्ट की तरह काम करेगा वो मैं ये कर देता हूँ आपका, ये जो लो है इनके लिए बात कर लेते हैं हम लोग। 41,640 का जो लो बना है, 600 मान लीजिए, 600 से 650 के बीच में। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं 60 मिनट पर कर लेते हैं एक बार। ये सारी ड्राइंग्स जो हम लोगों ने कल ड्रॉ की थी वो मैं एक बार, ये देखिए आज नया लो बना है बैंक निफ्टी में। और ये जो कल का लो है ये है आपका 42,052 का, और आज जो लो बने हैं आपके 42,017, 42,015 और 42,005। ये 42,005 रुपये 10 पैसे का जो लो बना है ये है। और यही चीज़ हम लोग निफ्टी में देखें तो निफ्टी में अपने आज नए लो नहीं बने, ये देखिए। दोबारा से ट्राई करता हूँ एक बार। और ये हो गया निफ्टी का, आप देखिए। और बैंक निफ्टी पे इसी को लाइन को हम लोग मार्क करेंगे। तो ये देखिए आज निफ्टी में लो नहीं बने हैं, परसों का जो लो था वो नहीं ब्रेक किया, और बैंक निफ्टी में वो लो ब्रेक हुए हैं। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ जिससे क्लियर रहे। तो अगर हम लोग अब बात करें कि क्योंकि अब 60 मिनट पे तो हम लोगों के लिए अब जो डिमांड थी वो बची हुई नहीं है कि लास्ट ब्रेक कर दिया। अब निफ्टी पे अब डेली चार्ट पे ही हमको देखना पड़ेगा कि नीचे में अगर हम लोग जाते हैं तो अभी 42,222 के आसपास क्लोज हुआ है, और आज का लो है 42,005। तो 42,000 ही अभी एक मेन सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उसके बाद में हम लोग 41,600 और 41,600 की बात करेंगे। तो ये मेजर सपोर्ट है 41,800, 41,600, एक जून हम लोग बोल सकते हैं 800, 600, 200 पॉइंट का। उसके बाद में 41,000 का
मेन सपोर्ट आएगा, जो कि ये मार्क कर रखा है। तो ये डेली चार्ट पे ही हम लोग अगर देखें तो ये इसके लिए सपोर्ट है। और अब बात करें कि हर्डल कहाँ फेस करेंगे, वो क्योंकि 60 मिनट पे अपर साइड में खुले हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये 42,700-800 का ही लेवल है, वो दिखेगा। उसके बाद में है 43,000 और 43,300, ये वाला जो कैंडल जो लाइन मार्क कर रखी है, और एक ये 600 से 700 पॉइंट वाली जोन, यही लेवल है। और एक सेम हम लोग पीसीआर को भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो है 0.58, जो लोअर साइड है ओवर सोल्ड है। तो हो सकता है कल हम लोगों को पुल बैक मिले, अगर कल नहीं मिलता है तो परसों एक्सपायरी है वीकली, तो परसों डेफिनेटली हमको एक पुल बैक मिलेगा। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल एक अगर नीचे खुलते हैं तो कल ही शायद हमको एक अच्छा पुल बैक मिले, बट ये कंफर्म नहीं कह सकते कल मिलेगा या परसों मिलेगा। बट पीसीआर और इन सारी चीज़ों को देखें कि मार्केट ओवर सोल्ड है, तो एक बाउंस बैक अच्छे होने के चांसेस हैं। और एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन होती है, नेट पोजीशन होती है, वो डेटा अभी तक आया नहीं है, तो मैं आपके साथ अभी वो शेयर कर नहीं सकता, क्योंकि अभी जस्ट इस वीडियो बनाने से पहले ही मैंने जस्ट चेक किया था, तो वो आज डेटा वहाँ दिख नहीं रहा लेटेस्ट, वो कल का ही डेटा वहाँ शो कर रहे हैं। तो ये आज का अपना लेवल्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, और आप अपना खुद का रिसर्च करें, अपने एडवाइजर से सलाह लें, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।